डियर फ्रेंड्स, आप सब उत्सुक हैं जानने के लिए कि कब सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल का फॉर्म आएगा और जब फॉर्म आ जाएगा उसके बाद क्या क्या कार्रवाई होने वाली है। उससे पहले हमने क्या कार्रवाई करनी, काफ़ी सारी संशय हैं, शंकाएं आपके दिमाग में। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और इस वीडियो में हम बात करेंगे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के फॉर्म्स की। अब फॉर्म्स अभी तक आए नहीं है सबसे पहले तो मैं ये आपको जानकारी दे दूं, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, परसों भी आ सकता है, लेकिन वो जब भी आएगा आपको चिंता का कारण नहीं है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने का समय मिलता है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो कुछ जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि हम चिंता करके बहुत बड़ा काम करें। आप प्लीज़ चिंता ना करें, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आपका बिल्कुल जो हमारी जो स्टेट ऑफ मेंटल बैलेंस है वो बिगड़ जाती है बिना बात के किसी अनिश्चित चीज़ की चिंता करने के लिए। फॉर्म सितंबर के महीने में आते हैं, अक्टूबर एंड तक भरे जाते हैं, उसके बाद करेक्शन विंडो मिलता है, तो काफ़ी लंबा समय है। तो पहली बात यह है कि आप चिंता न करें। 2 एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। पहला है CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए, क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। दूसरा एग्ज़ाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम। सेम है ये 6 और 9 के लिए। 33 सैनिक स्कूल और 20 अभी न्यू सैनिक स्कूल हो गए, तो 33 + 20 लिख लेते हैं। इन सब में एडमिशन के लिए ये किया जाता है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं देश में 5। RAMC की बात इस वाले वीडियो में हम नहीं करेंगे। RAMC के फॉर्म के बारे में हम बहुत बातचीत कर चुके। होता क्या है, दोनों के ही एग्जाम जो हैं जनवरी के महीने में होने चाहिए 2024 में। लेकिन जो पिछले साल था, RMS ने क्या किया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ने CET को 18 दिसंबर को ही हो गया, ये होना चाहिए था जनवरी 23 का। तो कई बच्चे, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे हम भी थे, हमने कहा 31 दिसंबर तक पढ़ाते हैं, उसका 10-15 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, तब भी हम पढ़ाते रहते हैं। लेकिन वो एग्जाम ही हो गया। अब एग्जाम से क्या होता है, सभी बच्चे जो ये 6 और 9 की तैयारी कर रहे हैं वो इसमें भी 6 और 9 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि तकरीबन सिलेबस सेम है, तकरीबन 85 से 95% तक सेम है। पेपर पैटर्न दोनों का अलग है, वो उसके बारे में हम बहुत बात कर चुके, इसमें भी बात करेंगे। तो इन बच्चों का जो एक स्टेट ऑफ बैलेंस था वो बिगड़ गया, बिकॉज एग्जाम जल्दी अनाउंस हो गए। अभी भी नोटिफिकेशन जब तक नहीं आता है, हमें नहीं पता जनवरी में होगा कि दिसंबर 23 में होगा कि जनवरी 24 में होगा, लेकिन आपने मानसिक तौर पर दोनों के लिए तैयार रहना है। अब आता है जी फॉर्म कब आएगा। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है, फॉर्म कब आएगा। तो RMS ने क्या किया, उन्होंने कहा 3 सितंबर को फॉर्म आ जाएगा हमारा, लेकिन अभी तक नहीं आया। आज जब ये वीडियो बन रहा है तो मेरे ख्याल से आज 9 सितंबर है, अभी तक फॉर्म नहीं आया। सरकारी एजेंसियों के काम करने का तरीका अलग होता है। तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल .edu.in, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स है, SCHB है, schools.edu.in, ये वेबसाइट पे चेक करना है। यहां पर आपको नोटिफिकेशन आएगा और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको बता देंगे, कोई और इंस्टीट्यूट बता देगा, सब इंटरनेट भर जाता है, यूट्यूब भर जाता है। तो आपने पहली बार ये चिंता नहीं करनी है। पहली बात तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स edu.in, इस वेबसाइट को आपने दिन में एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका बच्चा तैयारी कर नहीं भी करेंगे, कोई ना कोई बता देगा। और फॉर्म भरने के लिए कम से कम 30 दिन का समय मिलता है, तो जल्दी किस बात की, और हैरान क्यों हो रहे हैं आप, ये भी मुझे समझ नहीं आता है। दूसरा जो फॉर्म है उसकी जो वेबसाइट है, NTA कंडक्ट करता है AISSE, लेकिन NTA की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको nta.nic.in पर सैनिक स्कूल का फॉर्म कहीं दिखेगा ही नहीं, ना ही उसकी नोटिफिकेशन दिखेगी। तो जो सैनिक स्कूल का फॉर्म है उसको करने के लिए आपने क्या करना है, AISSE.nta.nic.in, ये करते हैं। AISSE.nta.in, इस वेबसाइट पर जब जाएंगे तो बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन अभी 23 का दिया है। जैसे ही 24 का आएगा आप समझ लीजिए फॉर्म आ गया। हम भी बता देंगे, बाकी लोग भी बता देंगे। इस फॉर्म को भी भरने के लिए आपको तकरीबन 30 दिन का समय मिलता है। ये दोनों वेबसाइट का जो लिंक है हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाएं, क्लिक करें। आपको चिंता करने की आदत है, पक्का करें, मैं मना नहीं करूंगा।
लेकिन ज़्यादा चिंता ना करें, ओवर थिंकिंग ना करें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दो चीज़ें जो आवश्यक हैं दोनों के लिए, एक है डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का आपका प्रमाण पत्र, ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसमें दोनों में ही जो एज है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एलिजिबिलिटी का, आपकी पात्रता का। डेट ऑफ बर्थ तो 10 से 12 साल चाहिए आपको क्लास 6 के लिए, और 13 से 15 साल चाहिए क्लास 9 के लिए। सैनिक स्कूल का भी, आरएमएस का भी, दोनों का डेट और एज सेम है। और ये डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी 31 मार्च 2024 को माना जाएगा डेट। उस दिन आपकी एज इस ब्रैकेट में होनी चाहिए। मान लीजिए आपका बच्चा 2024 फरवरी में पैदा हुआ है, 2014 में, तो फरवरी 2024 में 10 साल का हो चुका है तो एलिजिबल है। लेकिन अगर वो अप्रैल 2014 का है तो वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि 31 मार्च को उसकी एज कम से कम 10 साल होनी चाहिए थी क्लास 6 के लिए। ये छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान में देना है कि हमारी जो एज है 31 मार्च को देखी जाएगी, आप अपने आप कैलकुलेट करें। केवल एक कैटेगरी को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, वो है आरएमएस में सीईटी जो एग्जाम होता है, उसमें हमारे जो फौजी बंधु हैं जो किल्ड इन एक्शन की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी युद्ध क्षेत्र में मृत्यु हो गई है, किल्ड इन एक्शन, उनको अपर एज लिमिट में 10 से 12.5 साल हो जाएगा यहाँ पर, और वहाँ पर 13 से 15.5 साल हो जाएगा। केवल 6 महीने का रिलैक्सेशन मिलता है एज के अंदर। बाकी इनके लिए आरएमएस में पूरा एजुकेशन, कोई ट्यूशन फी वगैरह चार्ज नहीं की जाती इनसे। सैनिक स्कूल में ऐसा नहीं है। सैनिक स्कूल में एज भी है, इनकी ट्यूशन फी भी पूरी देनी पड़ती है, क्योंकि सैनिक स्कूल में जो फी वाला वेवर है, वो आरक्षण है, वो आपके इकोनॉमिक स्टेटस पर डिपेंड करता है, यदि आप उस स्टेट में रहने वाले हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सैनिक स्कूल के लिए, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट डीओबी, सेकेंड है डोमिसाइल। 2 एग्जाम हैं, आरएएमसी एंड सैनिक स्कूल, जहां पर जो सीटें हैं या सीटों का आरक्षण है वो स्टेट के आधार पर है। आरएमएस तो ऑल इंडिया एग्जाम है, उसमें स्टेट वैकेंसी का कोई मतलब नहीं है, तो आरएमएस में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं लगता है। केवल आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, और दूसरा कक्षा 5 का पास सर्टिफिकेट चाहिए आरएमएस के लिए। लेकिन ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट किसके लिए चाहिए? सैनिक स्कूल और आरएएमसी के लिए, क्योंकि इसमें जो सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेट वाइज है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट 2 संस्थाएं बनाती हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपकी जो ग्राम पंचायत है वो आपको जो पंच हैं उनके ऑफिशियल लेटर हेड पर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी जो है, नगर निगम है आपके डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर जाके आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, और ये चाहिए। जो डोमिसाइल है वो भी जो ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं वो आपका पंचायत बना के दे देगा, और जो आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, जो कि अत्यंत आवश्यक है सैनिक स्कूल के लिए, वो आपको आपका नगर निगम बना के देगा, म्यूनिसिपैलिटी बना के देगा। इसके लिए आप किसी भी ई सेवा केंद्र पर जाएं। बहुत सारे आजकल हर किलोमीटर में तकरीबन आपको कोई ना कोई ई सेवा केंद्र मिल जाएगा। वहाँ पर जो लड़का या लड़की बैठे हैं वो बेस्ट गाइड है आपको बताने के लिए कि आपका डोमिसाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगना है। अब सैनिक स्कूल में एक रियायत देती है सरकार। आरआईएमसी में क्या होता है, जो डोमिसाइल है वो बच्चे का होना चाहिए, लेकिन सैनिक स्कूल में माता पिता, पेरेंट्स, मदर, फादर या चाइल्ड, फॉर्म भरते समय अभी तक ये था 2023 तक कि माताजी, पिताजी या बच्चा किसी का भी एक स्थायी निवास प्रमाण पत्र अगर है तो फॉर्म भरते समय वो आप अपलोड कर सकते थे, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका बच्चा सेलेक्ट हो जाता है स्कूल में एडमिशन के समय, बच्चे का डोमिसाइल आपको चाहिए। ये सुविधा दी है सरकार ने, इसका आप लाभ उठाएं। कई कहते हैं कि हमारे बच्चे का बन नहीं रहा है। मैंने कहा आपका तो बन रहा है ना, आपकी वाइफ का बन रहा है,
और इस समय आपको स्टेट सेलेक्ट करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग हैं यूपी के रहने वाले हैं लेकिन काम कर रहे हैं महाराष्ट्र में पिछले 10 साल से। उनके दिल में सवाल आता है कि मैं बच्चे को यूपी का डोमिसाइल बनाऊं कि महाराष्ट्र का बनाऊं। तो इसमें आपको काफ़ी रिसर्च करना पड़ेगा। कई स्टेट हैं जहां से सैनिक स्कूल में बहुत लोग ट्राई करते हैं, कई स्टेट्स हैं जहां पर सैनिक स्कूल का कंपटीशन थोड़ा सा कम है। तो होम स्टेट की वैकेंसी में आपका डोमिसाइल फ़र्क डालता है। तो मैंने कहा था सैनिक स्कूल का थोड़ा आप रिसर्च करके रखिए कि क्या हमने चॉइसेस भरनी है। और पिछले साल और इस साल के फॉर्म भरने में, पिछले साल तक आप केवल एक सैनिक स्कूल भर सकते थे, आउटसाइड स्टेट या होम स्टेट। लेकिन जो 2023 में जब काउंसलिंग शुरू हुआ, उन्होंने कहा 10 चॉइस भरिए और 5 न्यू सैनिक स्कूल की चॉइस भरिए। इतनी चॉइस देनी पड़ी। बड़ा फ़ायदा भी हुआ लोगों को और कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ गए। लेकिन इस बात के लिए तैयार रहना है, मेंटल एक लिस्ट बना के रखनी है कि 10 सैनिक स्कूल कौन से हैं अपनी स्टेट के अलावा। कई स्टेट हैं जिनके अपने सैनिक स्कूल का रेपुटेशन उतना अच्छा नहीं है, वो आपको पता है। तो आपने जो अच्छे सैनिक स्कूल हैं, अब अच्छे कैसे, 3-4 चीज़ें हैं। वहाँ का सिलेक्शन रेट एक बताता है, दूसरा उधर की बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल है, और बाकी वहाँ पर एक्स्ट्रा क्रियाकलाप क्या होते हैं। कई सैनिक स्कूल हैं जहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं है, राइडिंग की सुविधाएं नहीं है, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, और 2-3 साल लग जाएंगे उसको बनने। तो 7 साल में 3-4 साल तो ऐसे ही निकल गए। तो बच्चे को इतना फीस दे के आप भेज रहे हैं और वहाँ पर सुविधाएं भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे सैनिक स्कूल को आप थोड़ा लो प्रायोरिटी कर दें। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कोई आवश्यक नहीं है कि सैनिक स्कूल में बच्चा निकल गया तो आपने भेजना ही भेजना है। बच्चे को एग्ज़ाम क्लियर करने दें। अब आता है जी, मेरी बेटी सैनिक स्कूल में क्लास 7th में जाना चाहती है। मुझे नहीं पता ऐसे सवाल लोगों के मन में कैसे आते हैं। बच्चियां केवल अभी के समय केवल क्लास 6 में अप्लाई कर सकती हैं सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल एंड आरएमएस में। सीटें इनकी बहुत ही कम है, अप्लाई करिए। लेकिन आरएएमसी में केवल 8वीं में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी आरएएमसी कोर्स शुरू होता ही 8वीं से। केवल यूपी सैनिक स्कूल है, यूपीएसएस। पहले एक ही था, अभी 2 हो गए हैं। एक लखनऊ है, एक अभी गोरखपुर भी हो गया। ये लेते हैं लड़कियों को 9th में। इसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, उसकी पे भी बातचीत करेंगे यूपी सैनिक स्कूल क्या कह रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो जब आपका सैनिक स्कूल का फॉर्म आता है, आरएमएस का फॉर्म आता है, आपने फॉर्म ऑनलाइन भरना है। दोबारा से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक पोस्ट करेंगे, फॉर्म कैसे भरना है। फॉर्म भरना, मरना नहीं है, भरना है। तो आपने भरना है। ऑनलाइन भरना सिंपल नहीं है, कई चीज़ों में आप अटकेंगे। इसलिए मैंने कहा है, बारी बारी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो वीडियो तसल्ली से देख लें। 40-45 मिनट का वीडियो है। जब फॉर्म आएगा, हम फॉर्म भरने का नया वीडियो बनाएंगे। एक व्यक्ति कह रहे हैं तो पिछले साल का वीडियो, मैंने कहा गुरु इस साल का अभी तक आया नहीं है फॉर्म, तो कैसे बनाएंगे? पहले फॉर्म तो आने तो, ऑनलाइन हम भर देंगे एक फॉर्म। एक मैंने अपने नाम से फॉर्म भरा था पिछली बार, पैसे नहीं दिए, मैं पैसे क्यों जमा करूं, लेकिन फॉर्म में सारे मैंने फील्ड भरे, आधार कार्ड डाला, ये डाला, वो डाला, ताकि पेरेंट्स को बिल्कुल मैं सही स्टेप वाइज गाइड कर सकूं। आपने भी यही काम करना। अब तो ये बोर्ड जो है, जो जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ये डिजिटल बोर्ड है। जब फॉर्म आएगा, सारे कॉलम में क्या क्या भरना है हम एकदम एग्जैक्ट आपको करके दिखाएंगे, ताकि आपको डाउट ना रहे। तो ये जो चीज़ें हैं आपने ध्यान में रखनी है। अब क्या है, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा? फॉर्म भरने के बाद 30 दिन आपको विंडो मिलती है फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद 2 या 3 दिन का ब्रेक मिलेगा। फिर 4 से 5 दिन के बाद आपको करेक्शन विंडो मिलेगी। अगर फॉर्म में कुछ गलती हो गई है, गड़बड़ हो गई है, तो आपको करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा। और फिर इसका क्लोजिंग हो जाएगा, जो कि 5 या 7 नवंबर तक आप मान लीजिए कि खत्म हो जाएगा सारा कार्य। 10 नवंबर लगा लो। उसके बाद एग्जाम से 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही आ जाएगा। फॉर्म भरते समय आप 2 काम करेंगे, यूजर आईडी बनाएंगे, पासवर्ड बनाएंगे। तो यूजर आईडी और पासवर्ड जब अपना फॉर्म का नंबर वगैरह डालेंगे तो आपको एडमिट कार्ड की डिटेल आएगी। हम आपको बताएंगे कि एडमिट कार्ड अपलोड हो गया, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें, उसका प्रिंट आउट निकाल लें, और वही एडमिट कार्ड आपका आधार कार्ड और बच्चे का पहचान पत्र लगेगा जब वो एग्जाम देने जाता है। बस इतना ही काम करना है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो फॉर्म अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो बिल्कुल वो नहीं है। इस फॉर्म में मैंने बताया था पेमेंट डिजिटल करना होता है, ऑनलाइन पेमेंट होगा। तो जितने भी पैसे हैं 200, 300, 400 रुपये
आपने ऑनलाइन भरना है तो ये आपने सीख लेना है कि डिजिटल पेमेंट हम गूगल पे वगैरह हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कैश नहीं जमा कर सकते। और कोई भी कह रहा है कि फॉर्म सैनिक स्कूल में भेजे जाएंगे, सैनिक स्कूल सोसाइटी में भेजे जाएंगे, कहीं नहीं, सब फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। आपने ई सेवा केंद्र में जाए, वो बंदा 100 रुपये लेगा और 100 रुपये में आपको फॉर्म भर के भी दे देगा। तो अगर आपसे नहीं हैंडल होता है, कंप्यूटर नहीं समझ आ रहा है, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आप संपर्क करें जो फॉर्म भर देगा। और मैंने वीडियो बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाया है। अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं जो उनका इंग्लिश का ज्ञान लिमिटेड है, वो बेचारे अटक जाते हैं। कई लोग हैं फॉर्म में नाम भरते समय स्पेलिंग गलत कर देते हैं, जन्म की तिथि गलत कर देते हैं। तो मैंने बारी बारी बताया, फॉर्म हर जगह पर आपको बोलता है कि भाई चेक करो, वेरीफाई करो। कुछ लोग फ़ोन पे फॉर्म भर रहे हैं, गलत भर देंगे, सबमिट कर देंगे। एक बार सबमिट हो गया, फिर जब करेक्शन विंडो खुलेगी तभी करेक्ट हो सकता है, उससे पहले करेक्ट नहीं कर सकते आप। तो ये सब चीज़ें आपने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। फॉर्म में क्या क्या डेटा, और डेटा बिल्कुल साफ साफ कैपिटल में लिख लेना है। ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर लेना जो उस फॉर्म को भरने में आपकी सहायता करेगा। इस वीडियो में इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। आप लोग बिल्कुल व्यथित ना हो, चिंतित ना हो, भ्रमित ना हो, क्योंकि जब भी फॉर्म आएगा आपको मल्टीपल सोर्सेज द्वारा पता चलेगा। आज मान लीजिए फॉर्म आ जाता है तो आज ही नहीं भरना है, 10 दिन दीजिए, 10 दिन में हमारा वीडियो आ जाएगा, एक एक स्टेप हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। जैसा मैंने बताया था पिछली बार भी, कई पेरेंट्स से माता पिता थे जिन्होंने हमारा वीडियो खोला, उस साइड फॉर्म को दूसरी कंप्यूटर पे खोला, यहाँ पर एक एक स्टेप देख देख के अपना फॉर्म भरा और बिल्कुल सक्सेसफुली वो फॉर्म भर पाए बिना किसी की और मदद के। मैं इतनी क्लियर लैंग्वेज में आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में जो हमारी बातचीत थी, मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत का आपको फ़ायदा होगा। इस वीडियो को उन सब पेरेंट्स के साथ शेयर किया जाएगा जिनको इसकी आवश्यकता है। अभी भी हमारा ऑनलाइन बैच एक अभी 1 सितंबर से शुरू हुआ है, एक 3 महीने का बैच हम अक्टूबर से भी शुरू करेंगे। हमारी जो ऐप है, द विनिंग एज की जो ऐप है, उस पर फ्री कोर्स भी चल रहा है क्लास 6 का, 9th क्लास का 9 रुपये का। अब क्लास 6 में एडिशनल कंटेंट है और 999 रुपये का, लेकिन वो 999 भी नहीं भरेंगे, आप फ्री में पूरी वीडियो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। सिलेबस के हिसाब से लगाया हुआ है हमने सारी अपनी क्लासेस को, वीडियोस आप अटेंड करिए, उसमें वर्कशीट दिए, वर्कशीट सॉल्व करिए, 1 महीने में पेपर आता है उसको करें। बाकी अगर आपने गाइड बुक और प्रीवियस ईयर पेपर लिए तो आप घर बैठे बिना पैसा खर्च के भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। सब काम करने के लिए जो भी आपके शक सवाल आते हैं, एक नंबर पर व्हाट्सएप करना है 7417656633। ये फ़ोन मेरे पास है, ये जो आपके व्हाट्सएप आते हैं मेरे पास आते हैं। आप कॉल करेंगे, मैंने आपको बताया मैं कॉल का जवाब अपने समय पर दूंगा। मिस्ड कॉल्स तो 150, 3 दिन में 150 से 200 मिस्ड कॉल आ जाती, और वो मिस्ड कॉल करके जब मैं वापस कॉल करता हूँ, हमें सर सैनिक स्कूल की जानकारी लेनी थी, फॉर्म कब आएगा, ये आप फ़ोन करके पूछना चाहते हैं। आप भी अपना टाइम वेस्ट करें, मेरा भी, जब मैंने वीडियो में बता दिया कि फॉर्म जिस दिन आएगा हम आपको बता देंगे। कोई इंपॉर्टेंट बात है, आप पहले व्हाट्सएप कर दें, मेरे को उस बात का समाधान लिखने दें, ढूंढने दें, तब बातचीत करके बता। हमें अपने कोर्स के बारे में बताइए, कोर्स के बारे में वीडियो है, मेरी पूरी काउंसलिंग की टीम है। अगर आप 2 चीज़ें जानना चाहते हैं, सैनिक स्कूल के इंपॉर्टेंट वीडियोस जानना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, info बस इस पर कर दें व्हाट्सएप, इसी नंबर पे। और अगर आप चाहते हैं सैनिक स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सैनिक स्कूल की पुरानी नोटिफिकेशन है, तो नोट व्हाट्सएप करें, खाली नोट। कई लोग लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग नोट, ऐसे नहीं आएगा। वो जो व्हाट्सएप का ऑटो रिस्पॉन्डर है, खाली ये 4 शब्द पढ़ता है, वो 4 शब्द कैपिटल लिख दें, स्मॉल लिख दें, वो INFO, और दूसरा लिखना है NOTE। अलग अलग मैसेज, ये केवल आपके मैसेज में इन 4 लेटर्स के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। वो अपने आप आपके पास गूगल ड्राइव का लिंक आ जाएगा। सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सैनिक स्कूल के, RIMC के, सब इकट्ठे एक ही PDF आएगा, उसको आप क्लिक कीजिए, सब देखते रह सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, मेरी जो कंपनी है द विनिंग एज, वो देहरादून में लोकेटेड है। मल्टीपल बैचेस हमारे ऑनलाइन चल रहे हैं। अभी आने वाले दिनों में क्रैश कोर्स होगा। अगर आपका बच्चा RIMC की तैयारी कर रहा है तो RIMC की जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं, प्रैक्टिस सेट है, हमारी ऐप पर भी अवेलेबल है, प्रिंटेड कॉपीज़ भी अवेलेबल है। आप हमसे संपर्क करें। खरीदना नहीं खरीदना बहुत बात की बात है, लेकिन सही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल का उपयोग करें। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।